मैं भूल गया सीरीज का नाम राइटिंग्स ऑन द वॉल था या राइटिंग्स ऑन द इंटरनेट था. नो, आई थिंक इट्स राइटिंग्स ऑन द वॉल. हे गाइस, व्हाट्स अप. आज हम एपिसोड 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं राइटिंग्स ऑन द वॉल का. ये कैसी सीरीज है वेयर आई टॉक अबाउट माय फेवरेट राइटिंग्स ऑन द इंटरनेट, बी इट ऑन इंस्टाग्राम, बी इट इन रिव्यूज, बी इट इन ब्लॉग पोस्ट. सारी चीजें जो मेरे को इंटरनेट पे अच्छी राइटिंग का पार्ट लगती है, मैं उनको यहाँ पे डिस्कस करता हूँ. सो आज का एपिसोड चालू करते हैं गाइस. इन एपिसोड 2 आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट एन इंडियन राइटर जिनकी मेरे को राइटिंग्स बहुत ज्यादा पसंद है. आई थिंक आई कैन ऑल्सो say that I am his friend, and इनका नाम है राहुल देसाई. and today we are going to talk about the writings of राहुल देसाई. मैंने इनका काम ever since I shifted to Bombay in 2016 उसके बाद से बहुत closely observe किया है, और मेरे को इनके 3 particular reviews बहुत पसंद है and हम उनकी बात करेंगे. In fact, like I became a friend of Rahul because I once DM'd him on Facebook. This is I think 2016-17 वाले years when I read his article in the Hindu जहाँ पे how he was going to these new cities all over the world जहाँ की उनको movies पसंद है. और मैंने ये article पढ़ा and I was so blown away by it, like that, like I was like, hey man, like I need to talk to him. तो मैंने उनको मैसेज किया and I discovered a very beautiful movie through this essay of his, and this movie was called In Bruges. and उस रिव्यू के बाद I met him and like I said, अब we have become friends. but मैंने इनकी जर्नी over the years देखी and reviews, essays on Twitter, and he's what I would say is a part of an endangered species, क्योंकि बहुत soulfully अपने reviews लिखते हैं and जो इनके लाइफ के खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, the way he brings them in his writings is what makes it very unique. जैसे मेरे को याद है, the first time I was blown away by a Rahul Desai review was when I read his review of Blue Valentine. तो जो मैं आपको 3 रिव्यूज़ बता रहा हूँ जो मेरे फेवरेट है, उनमें पहला है his review of Blue Valentine. This is again a article he wrote for the Hindu, and इस आर्टिकल में मैंने देखा था कि कम ऑन यार, मेरे को पढ़ने दो. सो द आई डोंट वांट टू सब्सक्राइब. सो इस आर्टिकल में आई एम नॉट एबल टू गो बैक टू दिस आर्टिकल बिकॉज हिंदू में मेरे को अभी रियलाइज हुआ सब कुछ पेड है. सो आई विल टॉक अबाउट द मेमोरीज आई हैव ऑफ दिस आर्टिकल. दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट द रिलेशनशिप्स व्हेन वन ऑफ द पार्टनर इज इन डिस्ट्रेस एंड द अदर पर्सन कम्स इन, कि तुम अगर अभी टेंशन में हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत परेशानियाँ चल रही है, तो लेट मी कम इन योर लाइफ एंड मैं तुम्हारा थोड़ी सी लाइफ में तुम्हारी बेटर बनाता हूँ या बनाती हूँ. ऐसे लाइफ में बहुत सारे रिलेशनशिप चालू होते हैं विच स्टार्ट एज वन पर्सन बिकमिंग अ शोल्डर टू क्राई ऑन फॉर द अदर पर्सन. इन रिलेशनशिप्स के साथ दिक्कत ये होती है कि ये करेंसी के जैसे एक्ट करते हैं. एक दिन ऐसा आता है कि आपको रियलाइज़ होगा कि ये जो करेंसी चल रही है ना, कि हाँ आई नीड टू बी इन अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन बिकॉज ही वॉज देयर फॉर मी व्हेन नो वन एल्स वॉज, इसकी एक एक्सपायरी डेट होती है. ब्लू वैलेंटाइन इज ऑल्सो अ मूवी अबाउट लाइक फॉलिंग आउट ऑफ लव, a movie where one person just stops caring about the other person. And when I saw this movie through the lens of Rahul, I was so amazed and so impressed कि ओ भाई क्या बात बोल दी इन्होंने, कि अच्छा ये वाले relationships जहाँ पे being there for you is a currency and it having an expiry date, मज़ा आ गया था मेरे को पढ़ के. एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ व्हाट अ गुड रिव्यू और अ गुड पीस ऑफ राइटिंग कैन डू टू यू, विच इज़ अ राइटिंग विच इनकैप्सुलेट्स द इमोशंस यू फील व्हेन यू सी अनदर आर्ट. चाहे आप उसको रिव्यू बोलो, चाहे आप ट्रिब्यूट बोलो. तब मेरे को पहली बार रियलाइज़ हुआ शब्दों की अहमियत जब आप कोई ऐसी चीज़ देखते हो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और समवन एल्स is trying to articulate कि उनको कैसा फील हुआ उस आर्ट को देख के. तो मैंने ये पढ़ा एंड लाइक आई टॉक्ड अबाउट दिस आर्टिकल फॉर ईयर्स. आई थिंक राहुल तो बोर हो गए होंगे कि भाई तू मेरा कुछ और पढ़ता भी है या नहीं पढ़ता, क्योंकि तू हर जगह जाके यही बोलता है कि भाई ब्लू वैलेंटाइन वाला क्या लिखा है. फिर ओवर द ईयर्स राहुल के और बहुत सारे प्यारे आर्टिकल्स आए एंड रिव्यूज़ आए. आई रिमेंबर रीडिंग हिज रिव्यू ऑफ दिस डॉक्यूमेंट्री called Dick Johnson. There is a guy Dick Johnson, और वो डिमेंशिया की फाइनल स्टेजेस में. उनकी बेटी she is a filmmaker and she decides to film her dad.
इट्स अ वेरी इमोशनली मूविंग फिल्म / डॉक्यूमेंट्री। अगेन मेरी समझ सिनेमा की और बड़ी थी वो फिल्म देख के, और फिर जब मैंने राहुल का रिव्यू पढ़ा था पर्टिकुलरली वो पढ़ के कि भाई ये क्या ही लिख दिया है इन्होंने। तो कभी कभी आई गो बैक टू हिज रिव्यूज़ एंड राइटिंग्स जब मेरे को लगता है कि समथिंग इज़ गुड बट आई कुडेंट अप्रिशिएट इट टू द लेवल्स आई वांटेड टू अप्रिशिएट इट। ये मेरे साथ बारबी मूवी के साथ हुआ था। बारबी मैंने देखी, मेरे को लगा सही है, पर मेरे को लगता है कि इट हैज़ एटलीस्ट पुश्ड मी इनफ टू गो एंड रीड अबाउट इट। तो जैसे मैंने बारबी का तब रिचर्ड ब्रोडी का रिव्यू पढ़ा था। अगेन इट्स अ पीस ऑफ आर्ट। रिचर्ड ब्रोडी वॉज वन ऑफ दोज पीपल हु डिडंट लाइक ओपेनहाइमर एंड ही रियली लाइक बारबी। तो ये पढ़ने चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है लाइफ में आर्टिकल्स आपको, क्योंकि आपका सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, एंड बाय एस्थेटिक्स मैं रंगीन लाइट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब द वे यू लिव लाइफ ना वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाता है, आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड हो जाता है कि अच्छा मेरे को यू बेसिकली लर्न अ न्यू लैंग्वेज, इट्स लाइक दैट। तो बारबी के लिए मेरे को लगता था कि वो बहुत ज़रूरी है कि मेरे को बहुत सारी रेफरेंसेस समझ नहीं आई होंगी और ये नहीं हुआ होगा। फिर आती है एक और पिक्चर, दिस फिल्म आई थिंक केम आउट लास्ट ईयर एंड दिस फिल्म इज कॉल्ड आफ्टर सन। आफ्टर सन मैंने देखी और मेरे को बहुत ही बेसिक पिक्चर लगी कि मैं तो मतलब मैंने सुन लिया था आफ्टर सन ये है, आफ्टर सन वो है, ओ हो, और मैंने पिक्चर देखी और मेरे को गुस्सा आने लगे एक टाइम के बाद कि मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा जिससे मैं इस पिक्चर को अप्रिशिएट कर पा रहा हूँ। बट मेरे अंदर बहुत एंग्स था, बट आफ्टर सन ने इतना अगेन काम कर दिया था कि इट लाइक पुश्ड मी टू गो एंड रीड अबाउट इट। ये वरुण ग्रोवर एक चीज़ बोलते हैं कि any piece of good art is the one which can push you to go and like research and read more about it. तो After Sun did that for me. गुस्से ही मैं चले गया हूँ कि यार मेरे को decent movie लगी but I didn't get the hype around it. And मेरी थोड़ी respect ज़्यादा ही बढ़ गई राहुल की after reading that review। पहले भी बहुत थी but like उसके बाद तो ऐसा हो गया कि भाई ये बंदा legit है। बिकॉज ही हैड रिटन दिस थिंग कि जब उन्होंने पहली बार आफ्टर सन देखी, वो किसी एक आई थिंक फेस्टिवल में थे, उन्होंने भी बहुत कुछ सुन लिया था और उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तो ठीक है ना, मतलब क्या था इसमें, मतलब आई डोंट गेट द बज अराउंड इट। देन राहुल डिड दिस थिंग कि am I missing something? What is it that I am not understanding? Then Rahul went out and read some reviews and tried to understand why is the world appreciating it the way it is appreciating it, and then he watched it again and that is when he got what the film was trying to say. तो मेरे लिए तो पहली बार मैंने किसी रिव्यूअर को देखा था कि जहाँ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरे को समझ ही नहीं आया व्हाट्स द बिग डील अराउंड इट, एंड देन व्हेन दे काइंड ऑफ गो एंड लाइक इक्विप देमसेल्व्स इनफ टू गो एंड वॉच दैट फिल्म अगेन, वो वाली चीज़ मेरे को बहुत पसंद आई बिकॉज एग्जैक्टली आफ्टर सन का मेरे साथ यही हुआ था। तो मेरे को आफ्टर सन आई थिंक मैंने कभी रिवॉच नहीं की उसके बाद, पर मेरे को रिव्यू पढ़ के समझ आ गया था कि मेरी भी बहुत एक लिमिटेड नॉलेज है चीज़ों की, एंड आई अलाउ माई सेल्फ टू काइंड ऑफ रीड मोर अबाउट थिंग्स एंड टू काइंड ऑफ हैव दैट फ्रीडम जिसको आई थिंक एक शब्द होता है नेगेटिव कैपेबिलिटी। इट इज़ बेसिकली सेट फॉर दोज थिंग्स जो आपकी समझ के बाहर है कि यार नहीं आता, मेरे को बता दो क्या करना है। तो आफ्टर सन ने मेरी वो थोड़ी सी नेगेटिव कैपेबिलिटी को इग्नाइट किया था, एंड I loved how Rahul acknowledged कि when he saw it for the first time he didn't like it and then he went and read about it, और फिर जो उन्होंने रिव्यू लिखा है पूरा, ओ हो मज़ा आ जाएगा आपको। फिर आता है रिव्यू नंबर 3 जहाँ पे I was like कि where I was so impressed by his passion for writing, क्योंकि वो ऐसे निकल के आ रहा था, ऐसे शब्द ना वो एक स्पिरिचुअल ट्रुथ दिख रहा था उन शब्दों में। सो दिस इज़ द रिव्यू ऑफ पास्ट लाइव्स, एंड पास्ट लाइफ्स का तो रिव्यू उनका ऐसा है ना, मतलब मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कि दीज थिंग्स गो हैंड इन हैंड। लाइक मेरी एक फ्रेंड है ऐश्वर्या, वो चलचित्र की गॉडफादर भी हैं, एंड व्हेन शी वाज गोइंग टू वॉच पास्ट लाइव्स मैंने उनको एक ही चीज़ बोली थी कि हम बात तभी करेंगे जब तुम मूवी देखोगी और तुम राहुल का रिव्यू पढ़ोगी, साथ में करेंगे। इनफैक्ट लाइक जब मैंने उनका रिव्यू पढ़ा था, लाइक आई वाज लाइक सो अमेज्ड बाय इट। मैं और मेरे एक और दोस्त यार पे था, हम रियल टाइम बात कर रहे थे, एक एक लाइन पे ट्रिप कर रहे थे, भाई क्या लिखा है क्या लिखा है। आई मेड वानी रीड दैट रिव्यू बिकॉज वानी ऑल्सो लाइक पास्ट लाइव्स, एंड वी वर ऑल ट्रिपिंग ऑन द फैक्ट कि ऐसे कैसे लिख सकते हैं। एंड आई थिंक अभी आई थिंक वानी इज़ गोइंग इन दैट रैबिट होल वेयर शी इज़ रीडिंग द रिव्यूज़ ऑफ लाइक राहुल देसाई, एंड लाइक वो भी अपना पैलेट ब्रॉडन कर रही हैं। जैसे आई थिंक शी लाइक द रिव्यू ऑफ जग्गा जासूस ऑल्सो अलॉट। सो वो मेरे को उसके भी वानी ने कुछ बिट्स एंड पीसेस भेजे थे। पास्ट लाइफ्स का रिव्यू पढ़ के मैंने राहुल को मैसेज किया था, यू हैव आउटडन योरसेल्फ एंड
ये तो मतलब बहुत ही रेयर वो चीज़ है जो आपने कैप्चर कर लिया। एंड ही ऑल्सो रोट कि यहाँ पे मेरे को भी लगता है कि आई हैव डन समथिंग गुड। एंड आई लाइक कभी कभी व्हेन यू आर एन आर्टिस्ट एंड व्हेन यू क्रिएट समथिंग विच इज़ गुड ना, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता लोग क्या कह रहे हैं, आपको पता है कि इसमें आपने दे दिया, मतलब यू हैव हिट अ होम रन। एंड बिकॉज अगेन ही कंपेयर्ड द करंट रिलेशनशिप ही इज़ इन with the relationship which was portrayed in past lives. Let me see if I can find past lives. एक लाइन है इनके रिव्यू में, past lives spits the stories we tell ourselves against the stories that happen to us. And ऐसी बहुत ही deep lines हैं which are like coming after every few sentences. मतलब ये it's one of those reviews, I think मैंने इसका भी प्रिंट आउट निकाला था कि जिसमें आप एक एक चीज़ को पूरा हाईलाइट ही करोगे. Arthur, who gets reminded that as tireless storytellers, their togetherness need not inherit the spectacle of fiction. The ship in their companionship need not to be in motion. And क्योंकि जब मैंने पास्ट लाइफ देखी थी, आई केप्ट थिंकिंग अबाउट लाइक द हस्बैंड अ लॉट, एंड लाइक कि हाउ वन ऑफ माई फेवरेट सीन्स इन द फिल्म इज़ वेयर लाइक यू सी the married couple talking to each other at night. जैसे इसमें एक लाइन था कि the unseen couple's guesses are wrong because they aren't conditioned to detect the non-fictional dynamics of destiny. They aren't used to noticing that displacement blurs the borders between moving and staying. एक लाइन है इसमें कि after confronting what if we embrace what is. ये one of my favorite lines थी पूरे रिव्यू में इनके. Then there's one ki there's also a sense that I am sitting at the bar more relaxed and resigned, hoping to trust the mundanity of our love. And this was the third review that like I wanted you to kind of like go and read, because I would try कि इस पे हम कुछ और highlights डाल पाएँ इस रिव्यू की भी. बट दिस वन ऑल्सो मेड मी वेरी इमोशनल बिकॉज हमारे दिमाग में एक जो लव स्टोरीज जैसे चलती हैं, वो जो DDLJ करण जो स्टाइल, दुनिया एक्चुअली वैसे वर्क नहीं करती है. आपका किसी के साथ ठाक ठीक रिलेशनशिप चल रहा है और उसके बाद कोई एक बंदा आता है जो बचपन से आपको ढूंढ रहा है एंड ही थिंक्स कि दैट इज़ वो कि बहुत अपीलिंग हो सकता है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो सकता है. एंड पास्ट लाइफ इज़ अ मूवी अबाउट दैट. एंड yeah man, I just like I'm very grateful that I get to read Rahul's reviews and learn from it, and also tell him at times that I really appreciate what he is doing. I think at times मेरे को hashtag feeling blessed वाली चीज़ feel होती है कि yeah man, like this is what his writings do to me. I would really request and recommend that you guys go and see what he has written about like these films. इसके अलावा भी आप इनके आर्टिकल्स पढ़ो. ही इज़ राइटिंग एट मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स. फिल्म कंपेनियन पे भी आते हैं, OTT प्ले पे भी आते हैं, पहले हिंदू पे भी आते थे. तो देर आर मल्टीपल, फर्स्ट पोस्ट पे भी था. देर आर मल्टीपल पब्लिकेशन वेयर यू विल फाइंड हिज वर्क एंड ट्राई टू गो डीप इनटू इट. एंड यू विल ऑल्सो सी कि आपका ना थोड़ा सा पैलेट ऑफ एस्थेटिक्स it will broaden up. You are not doing it just to like to kind of broaden the palette. You are just doing it because it's just a good piece of art that needs to be consumed. You should go and like check out like the work he has been doing. This is also the time when Film Companion stars देते थे. So he like also like उन्होंने मेरी 3 फिल्मों को रिव्यू किया था, और मैं जब भी वो शॉर्ट फिल्म्स बनाता था तो उसके बाद आई वाज लाइक हे राहुल ने मेरे को 2.5 स्टार दिया या 3 स्टार दिया. बिकॉज समटाइम्स जब मैं मेरे आर्ट का उनका रिव्यू पढ़ रहा हूँ, लाइक अगेन लाइक इट्स अ पार्ट ऑफ माई CV नाउ कि मेरी शॉर्ट फिल्म्स हैव बीन रिव्यूड बाय हिम एंड 3 ऑफ देम. तो मैं ऐसे सोचता था कि यार ये उन्होंने कैसे पकड़ी ये चीज़, और लाइक अच्छा ओके दिस इज़ हाउ ही परसीव्ड इट. एंड राहुल अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो लेट्स नेवर टॉक अबाउट इट. मैं बहुत ऑकवर्ड हो जाऊँगा कि अगर आप इस वीडियो को देखते हो और अगर आप उसके बाद मेरे को इसके बारे में कुछ भी बोलते हो तो. एनीवे आज के एपिसोड में इतना ही था. एपिसोड 3 के बारे में बताना, लाइक मैंने तो अगले 10 की प्लानिंग की हुई है कि मैं हर एपिसोड में किसकी बात करने वाला हूँ. तो यू कैन स्टिल टेल, आई कैन इंक्रीज़ कि ओके मैं इसके बंदे के बारे में बात कर सकता हूँ. आप भी ऐसी राइटिंग्स बताइए जो आपको बहुत मूव करती हैं ऑन द इंटरनेट.
and maybe I'll read them and also like make them a part of my series. If you have watched the video till here, please subscribe to Kitabi Cabins. We are putting out a lot of stuff related to words, books, literature on this channel. Become a Chalchitra Talks member. अब हम सब्सक्राइब करने के लिए इतना नहीं बोलते जितना बोलते मेंबर बनो. मेंबर है भाई हमारा मेन गेम. बिकम आर मेंबर, लाइक बिकम अ पार्ट ऑफ आर एक्सक्लूसिव क्लब्स जहाँ पे हम बुक्स मूवीज़ की दिन रात बातें करते हैं. ईयरली मेंबरशिप बाय करो. वी हैव 130 Godfathers now who pay us monthly और ओवरऑल 200 members in total. सो अभी बहुत बढ़िया चल रहा है. chalchitratalk.com पे जाओगे तो आप इजीली मेंबरशिप बाय कर सकते हो. एंड आई विल सी यू गाइस सून. चलो गाइस, बाय.